नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल डीप विजन पर स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एलोरा की गुफाएं। यहाँ पर 34 गुफाएं हैं। इनमें से 12 बौद्ध धर्म की, 5 जैन धर्म की और 17 हिंदू धर्म की है। इन गुफाओं का निर्माण 6ठी शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक किया गया। इन गुफाओं में जाने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि मानो हम किसी पुराने काल में पहुंच चुके हैं। आज हम इन्हीं गुफाओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले नंबर की गुफा से, जो कि बौद्ध धर्म की गुफा है। इस गुफा को कहा जाता है विहार। यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए 8 कमरे बने हुए हैं। सामने की तरफ 4 और बाई दीवार में 4। इसका इस्तेमाल रहने के लिए किया जाता था। यह है दूसरी नंबर की गुफा। यह इसका दर्शनी भाग। इसका इस्तेमाल मंदिर की तरह किया जाता था, क्योंकि इसमें भिक्षुओं को रहने के लिए सिर्फ 2 कमरे बने हुए हैं। प्रवेश द्वार के बाहर दाईं तरफ जाम्बाल की मूर्ति है, जो कि बौद्ध धर्म के कुबेर है। अंदर 12 खंभों वाला मंडप है और सामने अंदर की तरफ गर्भगृह में भगवान बुद्ध विराजमान है और गर्भगृह के दाहिनी और बाईं ओर 2 कमरे बने हुए हैं, जो कि बौद्ध भिक्षु उसमें रहा करते थे। इस गुफा में दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाईं तरफ भगवान बुद्ध की 5-5 मूर्तियां बनी हुई है। यहाँ पर है तीसरी नंबर की गुफा। इस गुफा का बहुत सा हिस्सा गिर चुका है। इस गुफा के उत्तरी भाग में एक प्रार्थना पट है, जिसमें दिखाया गया है कि अवलोकितेश्वर इंसान की अग्नि, खूनी इंसान और जल से होने वाले हादसे से रक्षा करते हैं। इस गुफा में भी 12 खंबे हैं और भिक्षुओं को रहने के लिए कमरे बने हुए हैं और गर्भगृह में भगवान बुद्ध प्रलंबपाद आसन में विराजमान है और बाहर की तरफ 2 द्वारपाल है। यहाँ पर है चौथी नंबर की गुफा। इसका भी सामने वाला हिस्सा गिर चुका है। यह गुफा 2 मंजिला है, पर इसके ऊपरी हिस्से पर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। ऊपर की तरफ 2 कमरे बने हुए हैं। उनमें से एक कमरे में बुद्ध प्रतिमा है और 2 द्वारपाल हम यहाँ से देख सकते हैं। निचले वाले हिस्से में कुछ खंबे बने हैं और सामने गर्भगृह में भगवान बुद्ध है और गर्भगृह के बाहर दाहिनी ओर अवलोकितेश्वर की मूर्ति है। यह है 5वीं नंबर की गुफा, जिसे महारवाड़ कहा जाता है। ये गुफा 117 फीट लंबी और 58 फीट चौड़ी है। इसका इस्तेमाल अध्ययन और अध्यापन के लिए किया जाता था, क्योंकि इसमें भिक्षुओं को रहने के लिए दोनों तरफ 17 कमरे बने हुए हैं और बीच में विद्यार्थियों को बैठने के लिए पत्थर को तराशकर जगह बनाई गई है और दोनों तरफ 10-10 खंबे हैं और सामने गर्भगृह में भगवान बुद्ध विराजमान है। यहाँ पर 6ठी नंबर की गुफा है। यहाँ पर आप सामने कमरे बने हुए देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह की एक गुफा है और यहाँ पर सामने भगवान बुद्ध विराजमान है गर्भगृह में और दोनों तरफ इस तरह से द्वारपाल खड़े हैं और यहाँ पर बुद्ध देवता तारा। इस तरह की ये 6ठी नंबर की गुफा है। तो ये 7 नंबर की गुफा है। आप देख सकते हैं इस तरह की ये गुफा है और इस गुफा का काम अधूरा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ कुछ भी नहीं है और जो कमरे आप सामने देख रहे हैं ये भी अधूरे हैं। देख लीजिए आप, ये कमरे अधूरे बने हुए हैं। देख लीजिए, इनकी सिर्फ शुरुआत की गई थी बनाने की। देख लीजिए, कुछ कारणवश ये गुफा अधूरी रह गई, पूरी खाली है। यहाँ पर कुछ भी बना हुआ नहीं है। यहाँ पर है 8 नंबर की बौद्ध धर्म की गुफा और यहाँ पर सामने आपको भगवान बुद्ध वज्रपाणी और पद्यपाणी के साथ दिखाई देंगे और यहाँ पर कुछ ऐसी
जो यहाँ पर जो भिक्षु आते थे उनको बैठने के लिए इसी यहाँ पर जगह बनाई हुई है। और यहाँ से अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको सामने गर्भगृह, ये गर्भगृह नहीं है पर यहाँ पर 25 बाय 25 का भगवान बुद्ध का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर दोनों तरफ आपको द्वारपाल दिखाई देंगे। और यहाँ की एक विशेषता है यहाँ की विशेषता ये है कि इस मंदिर के तरफ प्रदक्षिणा मार्ग बनाया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ से आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर प्रदक्षिणा मार्ग दिखाई देगा। इस तरह से आप यहाँ पर प्रदक्षिणा लगा सकते हैं। यहाँ बीच में 25 बाय 25 का मंदिर है और यहाँ पर दोनों तरफ भिक्षुओं को रहने के लिए कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों तरफ। नंबर की गुफा यहाँ पर है। यहाँ से अंदर रास्ता जाता है इस तरह से। इस तरह से ये 9 नंबर की गुफा है। यहाँ पर सामने भगवान बुद्ध बैठे हुए और यहाँ पर दोनों तरफ 2 द्वारपाल है। और यहाँ पर ऊपर बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनी हुई है। यह है 10वीं नंबर की गुफा। इसका नाम है विश्वकर्मा। इसे सुतार गुफा भी कहा जाता है। यह गुफा चैत्य गृह के कलाकृति में आती है। इसे सुतार गुफा इसलिए कहा जाता है कि इस गुफा का निर्माण पत्थर को तराशकर इस तरह दिखाया गया है कि मानो यह गुफा लकड़ी से बनाई गई है। सभी गुफाओं में से सबसे खूबसूरत यही गुफा है क्योंकि इस पर बहुत सी नक्शियाँ बनी हुई है। इस गुफा के अंदर भी बहुत सारे नक्काशी के काम किए गए हैं। गुफा के अंदर स्तूप पर भगवान बुद्ध की मूर्ति है और इस स्तूप को प्रदक्षिणा मार्ग भी बनाया हुआ है जो कि आज बंद किया गया है। यह है 11 नंबर की गुफा। यह गुफा 3 मंजिला है, फिर भी इसे 2 मंजिला गुफा कहा जाता है क्योंकि 1876 तक इस गुफा का निचले वाला हिस्सा मिट्टी में दबा हुआ था। ये सभी गुफाएं एक जैसी ही बनी हुई है, इसलिए आप इस गुफा को देख लीजिए।
यहाँ पर है 12 नंबर की गुफा। इसे 3 मंजिला गुफा कहा जाता है। यह गुफा भी 11 नंबर की गुफा की तरह ही है। आप इस गुफा को देख लीजिए। यहाँ पर ऊपर भगवान बुद्ध की यहाँ मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर सामने मूर्ति है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ पर ये लाइन आप देख लीजिए। इसकी इस्तेमाल पानी को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। सामने यहाँ पर अंदर तीसरे मंजिल पर इस तरह की ये गुफा है। चारों तरफ भगवान बुद्ध जी, सामने भी गर्भगृह है। यहाँ पर चारों तरफ बौद्ध धर्म की देवताओं की मूर्तियां हैं और अंदर भगवान बुद्ध